हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू वाइब्रेंट क्लासेस। इस वीडियो में मैं एक बहुत ही शानदार ट्रिक लेकर के आया हूँ, जिससे आप लोग किसी भी तरह का केमिकल इक्वेशन बहुत आसानी से बैलेंस कर पाएंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग थंबनेल में पता चल गया होगा, एक बढ़िया सा ट्रिक मैं लेकर के आया हूँ जिससे आप किसी भी तरह का केमिकल इक्वेशन को बहुत ही आसानी से बैलेंस कर पाएंगे। जैसे आप कभी कोई केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर रहे होते हैं, तो अक्सर क्या होता है कि हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि मैं पहले किसको बैलेंस करूँ। पहले मैं इसको बैलेंस कर रहा हूँ तो दूसरे एटम बिगड़ जा रहे हैं, इसको कर रहा हूँ तो फिर तीसरे एटम बिगड़ जा रहे हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है बिल्कुल अब लोगों को अब से नहीं आने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये बहुत सिंपल सा ट्रिक है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। जैसे कि इसमें सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि मेटल को बैलेंस करते हैं। सबसे पहले हम लोग मेटल को बैलेंस करेंगे। ठीक है, उसके बाद मेटल जब बैलेंस हो जाएगा उसके बाद हम लोग नॉन मेटल को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जब तक ये दोनों बैलेंस नहीं होगा हम आगे स्टेप नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने मेटल को बैलेंस कर लिया, फिर उसके बाद नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, मतलब नॉन मेटल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके। ठीक है, ये बात भी है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपको छोड़ करके रखना है। ठीक है, जब सारे नॉन मेटल बैलेंस हो जाएंगे उसके बाद हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। सिंपल है। चलिए तो हम लोग इसको करके देखेंगे पहले। तो एक चीज़ हम एक बार हम लिख लेते हैं इसको। सबसे पहले हमने किसको बैलेंस करना है, मेटल को, मेटल को। फिर उसके बाद किसको बैलेंस करना है, नॉन मेटल को बैलेंस करना है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसके बाद किसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को। उसके बाद किसकी बारी है, हाइड्रोजन की। उसके बाद किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को। समझ गए, बस। अब हम एक रिएक्शन हम लोग आप लोगों के सामने लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो ये काफ़ी थोड़ा सा देखने में मुश्किल सा रिएक्शन लग रहा है। इसमें काफ़ी जगह पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, रिएक्टेंट साइड में। तो हम इसको बैलेंस करेंगे इसी तरीके से। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम मेटल को करते हैं। तो इसमें मेटल हमें कौन कौन सा दिख रहा है, Fe दिख रहा है और पोटाशियम दिख रहा है। ठीक है, तो राइट साइड में भी होगा ही वो। तो पहले हम Fe को बैलेंस करते, चलिए लिख लिख के हम लोग इसको देख लेते हैं। पहले हम लोग Fe को बैलेंस करेंगे, फिर इसके बाद जो है दूसरा कोई मेटल कोई और भी है, पोटाशियम है। उसके बाद जो नॉन मेटल हमारे पास सल्फ़र मिल जाता है। सल्फ़र आप लोग को दिख रहा होगा, ये वाला सल्फ़र। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हाइड्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है। ठीक है, तो Fe जो है राइट लेफ़्ट साइड में कितने हैं भाई, इधर 2 हैं और इधर कितने हैं, 1 है। तो इधर 2 हो गया और इधर राइट साइड में 1 हो गया। पोटाशियम जो है वो कितने हैं, इधर 1 हो गया, इधर 1 हो गया, राइट साइड में कितने हैं, 2 हो गया। ठीक है, सल्फ़र कितने हैं, इधर सल्फ़र कितने आप लोगों को दिख रहे हैं, 3। तो सल्फ़र कितने हो गए, 3। और राइट साइड में सल्फ़र आप लोगों को कितना दिख रहा है, 1। क्लियरली दिख रहा है, राइट साइड में आप लोगों को सल्फ़र दिख रहा है कितना कितने, 1 है। और हाइड्रोजन इधर कितने हैं, हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 1 हाइड्रोजन है। ठीक है, और राइट साइड में हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं आप लोगों को, 3 दिख रहे हैं क्या आप लोगों को, ये 3 देखिए। ठीक है, और ऑक्सीजन कितने हैं, 12 + 1 13। ठीक है, और इधर राइट साइड में ऑक्सीजन कितने, 4 इधर हो गए और 3 इधर हो गए, 7। 7 हो गए। ठीक है, चलिए तो ये मैंने लिख लिया है सही, इतना हमें करना भी नहीं होता, वो बस हमें बहुत जल्दी से बैलेंस करना है। ठीक है,
तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इधर इस 1 को 2 बनाएंगे, मतलब राइट साइड में 2 मल्टीप्लाई करेंगे एफ ई को बैलेंस करने के लिए। तो पहले मैं यहाँ पे 2 लगा दिया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे 1 दिख रहा है, तो इसको मैं 2 बनाऊँगा। तो लेफ़्ट साइड में मैं 2 मल्टीप्लाई करूँगा पोटाशियम के लिए। तो पोटाशियम के लिए मैं कहाँ पे बैलेंस करूँगा, यहाँ पे करूँगा, यहाँ पे 2 लिख दूँगा, हो गया। चलिए अब सल्फ़र को अगर हम यहाँ पे 3 है तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सल्फ़र कहाँ पर है, सल्फ़र है, तो मैं यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन जैसे ही 3 मल्टीप्लाई किया पोटाशियम बिगड़ गया, है ना। तो पोटाशियम को पहले ठीक कर लेंगे, क्योंकि अभी तो हम लोग पहले मेटल नॉन मेटल को बैलेंस कर रहे हैं। तो पहले हम लोग पोटाशियम को उठाएंगे। तो पोटाशियम कितने हो गए, 6 हो गए। तो मुझे यहाँ पे 6 बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इसको मिटा करके कोशिश करेंगे, आप लोग पेंसिल से करेंगे तो 6 हो जाएगा। चलिए, तो एफ ई भी बैलेंस हो गया, पोटाशियम भी 6 हो गया, इधर भी 6 हो गया, इधर भी 6 हो गया, इधर भी 6 हो गया। तो पोटाशियम भी बैलेंस हो गया। सल्फ़र तो बैलेंस हो ही गया, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है। अब आता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन हम लोग काउंट करेंगे। अब हाइड्रोजन हम लोग काउंट करते हैं, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हैं, 6, और इधर कितने हैं, 3 2 6। तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ठीक है। और ऑक्सीजन को काउंट करें हम लोग। ऑक्सीजन है इधर 12 + 6, कितने हो गए, 18 हो गए। और राइट साइड में काउंट कर लें, 3 6, 6 + 6 × 2 12, डेट इधर कितना ऑक्सीजन हो, 12, और इधर 4 3 12, सॉरी, इधर कितना हो गया, 12 हो गया, और इधर कितना हो गया, 6। तो इधर भी कितने हो गए, 18 हो गए। तो इस तरह से देखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का हमें कुछ टेंशन लेना पड़ा क्या, बिल्कुल नहीं। हमें सिर्फ मेटल का टेंशन लेना है और फिर नॉन मेटल का बैलेंस करना है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन अपने आप ही बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो कैसा लगा आप लोग को ट्रिक, जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दें, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा। चलिए, उसी तरह से एक रिएक्शन को और हम लोग देखते हैं बैलेंस करके इसी मेथड से। तो अब इस वाले रिएक्शन में हम लोग इतना लिस्ट वेस्ट नहीं बनाएंगे, सिंपली बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। कैल्शियम इधर कितने हैं, 1 है, इधर कितने हैं, 1 है। तो कैल्शियम को हमें बैलेंस करना नहीं है। कैल्शियम के बाद कोई मेटल है क्या, नहीं है। फिर हम नॉन मेटल ढूंढेंगे, नॉन मेटल, चलिए हमें मिल गया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इधर कितने हैं, 1 है, इधर कितने हैं, 2 हैं। तो जिधर 1 है उसको मैं 2 बना दूंगा। तो चलिए मैं 2 बना दिया। चलिए, मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया। अब किसकी बारी है, हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन कितने हैं इधर, 2 और 2 4, कितने हो गए हाइड्रोजन यहाँ पे, 4। राइट साइड में कितने हैं, 2। तो मैं इधर 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 2 मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन हो गया बैलेंस। अब ऑक्सीजन की बारी है भाई। ऑक्सीजन कितने हैं इधर, 2 यहाँ के, 6 यहाँ के। तो कितने हो गए ऑक्सीजन, 8। तो राइट साइड में भी 8 होना चाहिए। 3 6 + 2 8, बैलेंस हो गया, ठीक है। तो कितनी आसानी से बैलेंस हो गया। सबसे बड़ी बात है कि हमें इस बात का टेंशन बिल्कुल नहीं हुआ कि मैं पहले किसको बैलेंस करूं, ऑक्सीजन इसको बैलेंस कर रहा हूं तो ऑक्सीजन बिगड़ जा रहा है, हाइड्रोजन बिगड़ जा रहा है। तो बिल्कुल ये ट्रिक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें।